जिंदगी में कभी भी डबल बेड का कॉन्सेप्ट अपने माँ बाप के साथ नहीं देखा। दो बिस्तर होते थे, एक दीवार के इस तरफ होता था, एक इस तरफ। ये हया जब तक थी ना, तब तक मियाँ दाद इस मुल्क में पैदा भी होते थे। जब हया चली गई तो फिर रोस्ट कर दिया उन्होंने मियां दाद को नेशनल टीवी पे। नेशनल लेवल के क्रिकेटर। अच्छा, वो बेचारे यूं करके देख रहे हैं उनको, हैरान परेशान। मैं तो चाह रही थी कि जरा उनका बात का रिएक्शन पता चले, यानी जावेद मियां दाद। ये इतने से मेरी मदर ये नहीं बोलती थी मियाँ दाद मेरा बेटा है। शर्म आती थी उनको, क्या शर्म आती थी। ये लगता है मेरी औलाद नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बिल्कुल के वो डबल बेड की नहीं बल्कि वो एक ही बेड की पैदावार। अच्छा, और उसके ऊपर जो कमेंट्स आए हुए हैं ना भाई, तबाही तबाही किस्म के उसके ऊपर कमेंट्स आए हुए हैं। पहले तो मेरे ज़हन में जो एक सामने लिखा है कि जब दोनों बिस्तरों के बीच इतनी जगह थी तो फिर मियां दाद कैसे पैदा हो गए। वही मैं बता रही हूँ, कमेंट्स जो है ना वो मैं आपको क्या पढ़ के बताऊं, लेकिन जो मैंने आपको कहा कि हमारी जो वो हैं एक मेरी उम्र के जो लोग हैं वो अपनी माँ को कभी माँ नहीं कहते थे, बाजी कह के बुलाते थे। दादी को या नानी को माँ कह करते थे। और हमने, यकीन कीजिए, अपनी जिंदगी में चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा, चुप। एक रमजान ट्रांसमिशन में जावेद मियांदाद हमारे नेशनल क्रिकेटर वो मेहमान बैठे हुए हैं, और वहां पर जो बात की जा रही है वो क्या है, मतलब इसके ऊपर हम हंसे या रोएं। पहले तो खूब हंसी आई, लेकिन फिर उसके बाद आंखों में जब हंस हंस के आंसू आ जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये हंसने की बात नहीं है, ये मातम करने की बात है। ये रोने की बात है कि आप अपनी हर चीज के जो तान है ना वो ऐसी जगह पर ले जाकर जाकर टूटती है कि जहां पर आपका एक ही मकसद निकलता है कि किसी ना किसी तरीके से ना आप बस कुछ ऐसा कह सकें कि जिससे पता चल सके कि आपकी जो ज़हनियत है वो क्या है। सर, ये आप जरा सुन लें कि क्या कहा जा रहा है। जावेद मियांदाद मेहमान है और उनको ये बताया जा रहा है कि ये जो इतनी अच्छी शख्सियत है ये किस वजह से ऐसे पैदा हुए हैं, क्योंकि उनके जो वालदैन थे वो डबल बेड पे नहीं सोते थे, वो सिंगल सिंगल बेड पे सोते थे। इस बिना पर सिंगल बेड की पैदावार है वो। जरा आप खुद सुन लें। मेरी उम्र के जो लोग हैं वो अपनी माँ को कभी माँ नहीं कहते थे, बाजी कह के बुलाते थे। दादी को या नानी को माँ कह करते थे। और हमने, यकीन कीजिए, अपनी जिंदगी में कभी भी डबल बेड का कॉन्सेप्ट अपने माँ बाप के साथ नहीं देखा। दो बिस्तर होते थे, एक दीवार के इस तरफ होता था, एक इस तरफ। ये हया जब तक थी ना, तब तक मियाँ दाद इस मुल्क में पैदा भी होते थे। जब हया चली गई तो फिर ये इतने से मेरी मदर ये नहीं बोलती थी मियाँ दाद मेरा बेटा है। शर्म आती थी उनको, क्या शर्म आती थी। सच कह रहे हैं। भक्त नाम होते नहीं, भागो पता नहीं क्या ये रोस्ट कर दिया उन्होंने मियां दाद को नेशनल टीवी पे। नेशनल लेवल के क्रिकेटर। अच्छा, वो बेचारे यूं करके देख रहे हैं उनको, हैरान परेशान। मैं तो चाह रही थी कि जरा उनका बात का रिएक्शन पता चले, यानी जावेद मियांदाद से साहब के जो वालदैन हैं, क्योंकि उस वक्त बड़ी हया होती थी। ये पहली मर्तबा हुआ है कि आपने वालदैन के, पेरेंट्स के जो बिस्तर है, जो बेड है, उससे आपने बेहयाई निकाल ली। मतलब मैं ऐसा नहीं सोच सकती थी, या बहुत सारे लोग, बेशुमार लोग जो ये नहीं सोच सकते कि इसमें आप अपने वालदैन को भी इस नज़र से देख रहे हैं, यानी हर चीज़ को आप इस नज़र से देखते हैं। और जावेद मियांदाद इस बिना पर इतने अच्छे हैं, उनके नज़दीक इतने ज़बरदस्त इंसान हैं, क्योंकि वो डबल बेड की नहीं बल्कि वो एक ही बेड की पैदावार। अच्छा, और उसके ऊपर जो कमेंट्स आए हुए हैं ना भाई, तबाही तबाही किस्म के उसके ऊपर कमेंट्स आए हुए हैं। पहले तो मेरे ज़हन में जो बात आई, मैंने ये सोचा कि ये जो साहब ये कह रहे हैं इनसे पूछा जाए कि आप ये देखें कि आप ये फरमा रहे हैं कि सिंगल सिंगल घर के एक कोने में एक बेड और दूसरे कोने में दूसरा बेड, हाँ, लेकिन इसके बावजूद उस वक्त बहन भाई 6-7 से कम नहीं होते थे। 6-7 बच्चों से कम नहीं होते थे, बल्कि 10-11 तक भी पहुंच जाते थे। एक सामने लिखा है कि जब दोनों बिस्तरों के बीच इतनी जगह थी तो फिर मियां दाद कैसे पैदा हो गए। वही मैं बता रही हूँ, कमेंट्स जो है ना वो मैं आपको क्या पढ़ के बताऊं, लेकिन जो मैंने आपको कहा कि हमारी जो वो हैं एक जर्नलिस्ट, उन्होंने बड़ा मजे का लिखा और उन्होंने क्योंकि अपनी मिसाल दे के बताया, तो वो मैं आपके सामने ज़रूर